दोस्तों अभी इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बाद में कई सारे लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रही कि भैया इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन की वॉर बता रहे हैं, इसराइल वर्सेस गाज़ा की वॉर बता रहे हैं, इसराइल वर्सेस हमास की वॉर बता रहे हैं। तो मतलब एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या 3-4 देश लड़ रहे हैं क्या इसराइल से? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। दरअसल गाज़ा, वेस्ट बैंक ये फिलिस्तीनियन टेरिटरी है और ये जो हमास है ये फिलिस्तीनियन सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कही जा सकती है, जहाँ पर वो अलग कुछ सोच रखते हैं। यहाँ पर इजराइल अलग कुछ सोच रखता है और एक रिलीजियस प्लेस है जिसके ऊपर इन दोनों के ही बीच में झगड़ा है। हालांकि 1967 में इजराइल ने गाज़ा, वेस्ट बैंक सबको कब्जा लिया था, लेकिन उसके बाद में इसको फिलिस्तीनियन टेरिटरी बता के छोड़ दिया था। तो अब जाके जो हमास नाम का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डायरेक्ट 5000 मिसाइलें दाग दी इजराइल के ऊपर कि इनका जो आयरन डोम है वो देखते हैं अब क्या बिगाड़ता है हमारा। लेकिन आयरन डोम ने कुछ तो काम किया लेकिन कुछ पे नहीं, क्योंकि एक साथ इतनी सारी मिसाइलें इनके ऊपर दागी गई कि आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया कि भैया किसको रोकूं किसको ना रोकूं। हालांकि ये मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है किसी भी कंट्री के पास में, तो कुछ काम किया इसने, अभी भी काम कर रहा है, रोक रहा है, कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से मिसाइलें आ रही हैं उस तरीके से इंटरसेप्ट करके उनको रोक रहा है, हवा में ही एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन ये जो हमास नाम का मिलिटेंट ग्रुप है ये टारगेट कर रहा है महिलाओं को, ये उनकी किडनैपिंग कर रहा है, उनका रेप एग्जैक्टली वर्डों में कहूँ तो वो कर रहा है और मार डाल रहा है। यहाँ पर एक शैनी लूक नाम की एक महिला है जो कि जर्मन टूरिस्ट थी, जो कि वहाँ पर घूमने के लिए आई थी। उसे नहीं मालूम था कि इस तरीके की हरकत भी अचानक से हो जाएगी, जहाँ पर इनके कैंप के ऊपर अटैक कर दिया गया और सारी महिलाओं को किडनैप कर दिया गया। इस महिला को तो पता है, इस वजह से लगा कि एक वीडियो जारी की गई जहाँ पर ट्विटर वगैरह के ऊपर, जिसको एक्स बोलते हैं, उसके ऊपर फैल गई। उसके अंदर इस महिला के बदन पे तो खैर कपड़े वपड़ों का कुछ हिसाब था नहीं, लेकिन फेस भी नहीं दिख रहा था क्योंकि ये कमर के बल पड़ी हुई थी। लेकिन इस महिला की टांगें इस तरीके से तोड़ी हुई थी कि उनका टैटू दिख गया था कि भाई ये टांग पे टैटू है इनके, जिस वजह से इनको पहचाना गया कि ये तो 30 साल की शैनी लूक जर्मन टूरिस्ट है जो कि वहाँ पर घूमने के लिए गई थी, जो कि बाय प्रोफेशन एक टैटू आर्टिस्ट है। लेकिन उनको इन लोगों ने मार दिया और कई सारी महिलाओं की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिनको किडनैप करके, रेप करके मारा जा रहा है इन मिलिटेंट द्वारा। सो फिलहाल के लिए तो आपको मालूम है कि इजराइल ने ये अब वॉर डिक्लेयर कर दी है और अब शायद इस वॉर के बाद में गाज़ा, वेस्ट बैंक कुछ भी ना बचे, उसका नक्शा ही पलट देगा ये। हालांकि रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो चाहते हैं भैया सीज फायर हो जाए, ये वॉर वूड में कुछ नहीं रखा। लेकिन इनको भी समझाया गया था जब इन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया था, तो अब इनका अलग चल रहा है। यहाँ पर ईरान वर्सेस फिलिस्तीन की वॉर अलग चल रही है। तो भैया दो वॉरें चल रही हैं इस वक्त में, जहाँ पर हम अपने घर में आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं इस वक्त में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने अश्नीर ग्रोवर की वजह से ही शार्क टैंक इंडिया को देखना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कि भैया अश्नीर ग्रोवर नहीं है अब नए सीज़न के अंदर, तो उन्होंने देखना ही बंद कर दिया, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी देखना बंद कर दिया, शार्क टैंक इंडिया का एक भी एपिसोड नहीं देखा मैंने उसके बाद में, जब इन्होंने अश्नीर ग्रोवर को नहीं लिया। अब यहाँ पर एक नया जज बुलाया गया है जिसका नाम रितेश अग्रवाल है, जो कि ओयो के फाउंडर हैं। अब ओयो से याद आता है कि जब भी आप किसी रूम के अंदर जाते हो तो अगर आपको अपने लॉक के अंदर इस तरीके का रबड़ बैंड देखने को मिलता है तो भैया उस रूम से दूर ही रहना या फिर उस रबड़ को हटवा देना। अब रबड़ हटवा भी दोगे जहाँ पर इस तरीके का स्टाफ हो जो कि रबड़ ऐसे लगाता हो, तो भैया अंदर तो फिर कैमरे भी लगा रखे होंगे उन्होंने, तो अवॉइड करना इस तरीके की जगह को जहाँ पर इस तरीके के रबड़ बैंड आपको लॉक में ही देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आपने अंदर से लॉक भी कर दिया तो भी रबड़ को खींचने से वो जो एक लॉक मैकेनिज्म होता है वो अपने आप पीछे को हो जाएगा, जिसके बाद में आपका डोर खुल जाएगा, चाहे आपने लॉक भी लगा रखा हो अंदर से। और इस तरीके की वार्निंग एक ट्विटर पे एक यूज़र ने दी थी, जिसको मुझे लगा कि आपसे शेयर कर देना चाहिए। दोस्तों एक 22 साल के एक्टर जो कि आपने बलवीर के अंदर देखे होंगे, जिनका असली नाम देव जोशी है, ये डियर मून क्रू के एक पार्ट हैं। दरअसल स्पेस एक्स का जो एक मिशन होने वाला है 2024 में, जिसका नाम डियर मून क्रू है, वो 1 हफ्ते लंबी एक ट्रिप होने वाली है मून की तरफ, जहाँ से ये घूम के वापस आ जाएंगे अर्थ पे। इसके अंदर 7 लोग होंगे जो कि डिफरेंट कंट्रीज के होंगे, जिनमें से एक नाम देव जोशी का भी है। पता नहीं कितने पैसे इन्होंने दिए होंगे इस ट्रिप के लिए, लेकिन ये जाने वाले हैं 2024
इसके मून ट्रिप के ऊपर। दोस्तों यूके के अंदर एक ऐसा पेड़ आ गया जिसका नाम है जिम्पाई जिम्पाई। दरअसल यूके का ही रहने वाला एक बंदा जिसका नाम ब्रिट है, उसने सोचा कि जिम्पाई जिम्पाई नाम का ये पौधा उगाऊंगा, इसको पालूंगा, इसको बड़ा करूंगा। लेकिन जैसे ही वहाँ के ऑफिशियल्स को ये मालूम चला कि एक बंदे के पास में इस तरीके का पौधा भी है, तो उन्होंने तुरंत ही इसके घर से इस पौधे को निकाला। दरअसल ये दुनिया का सबसे वेनेमस प्लांट है और इसको रखने वाले के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी ये ला सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आदमी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। मतलब अगर इसके अंदर कांटे होते हैं, पहले मैं बता दूं, इसका जो पत्ता होता है जो कि लगेगा लोगों को पत्ता गोभी के जैसा, लेकिन उसका एक पत्ते का एक डंक भी अगर किसी को लग गया तो उसका असर 20 से 30 मिनट में हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा और वो पेन हफ्तों महीनों तक भी रह सकता है। और मान लो किसी बंदे के दिमाग में यही थॉट है कि मुझे अपने आप को पेन ही पहुंचाना है, तो वो पता नहीं कितने डंक खा लेगा इस पेड़ के, जिसके बाद में उसका जीवन ही बिल्कुल बेकार हो जाएगा, दर्द से भरा हो जाएगा। मतलब इस तरीके के थॉट्स ला सकता है। दर्द कई होते हैं ना, आई लाइक इट सक्सेना, उस तरीके के लोग होते हैं, तो ये मार भी सकता है लोगों को। इस वजह से इसको हटवाया गया और वहाँ पे रखा गया। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन किसी पागल बंदे ने इसको यूके के अंदर ला के उगाने की भी कोशिश करी।